इसके आगे क्या होगा? सर तो केबिन में होंगे, मैं अभी पूछ के आती हूँ। रुको सिमरन, मैंने देखा था सर बहुत गुस्से में थे, वो कहीं तुम्हें चिल्ला ना दे। नहीं नहीं, वो मेरे फेवरेट सर है, वो मुझसे हमेशा प्यार से बात करते हैं, वो मुझे नहीं डांटेंगे। सर हाँ मैं आ जाऊंगा। सर वो मुझे एक क्वेश्चन समझना था। सिमरन तुम्हें जरा सा भी कॉन्वर्सेशन नहीं, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। बेवकूफ लड़की, क्लास में जाओ। जाओ सिमरन, पास वाली क्लास से चॉक लेकर आओ। नहीं सर, मैं नहीं ला पाऊंगी। क्यों? वो मेरे पैर में लगी है। ये तो ठीक है, फिर झूठ क्यों बोल रही है? सिमरन तुम ऑफिस में कुछ पूछने आई थी क्या? समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ, मैं समझा दूंगा। वो मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया। लगता है इसे मेरे डांटने से बहुत ज्यादा बुरा लग गया है। हाँ अच्छा बच्चों, 9 का स्क्वायर रूट किसे पता है? हाथ ऊपर करो। इसका स्क्वायर तो 81 होता है, तो सबको पता है। सिमरन को इसका आंसर आता है, लेकिन ये नाराज है इसलिए बोल नहीं रही है। हाँ, गेम जोन की टिकट। सिमरन को तो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। बच्चों मेरे पास गेम जोन की फ्री वाउचर है, तो कौन कौन चलेगा? हम चलेंगे। नहीं सर, मेरा मन नहीं है। मेरी डांट से इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुख गया है। समझ गया, अब क्या करना है? देखना, अब तो कुछ ऐसा होगा कि सबको मजे आएंगे। बच्चों सर, अरे सर आप ठीक तो है? पर तुम तो नाराज थी ना मुझसे। मतलब ये सब आप लोगों का प्लान था? अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा ये ऑफिस में रखाओ। सर आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। सर वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊं? सिमरन मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ दो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा, अवार्ड लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो, मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ? मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। ए हेलो, लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। ये तो बच्चों इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर मैंने इस बार गरबा के लिए एक बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा करके दिखाओ। हाँ अभी करके दिखाती हूँ। अरे सिमरन मेरा पैर। डॉक्टर ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल मैं पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ, गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, बेमुनिया मौसम कल एग्जाम है और अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अबे वो सिमरन को देख, वहाँ बैठ के मजे कर रही है। अरे सिमरन कल एग्जाम है, तुम यहाँ पे झूला झूल रही हो। मुझे नहीं एग्जाम की टेंशन, तुम लोग पढ़ो। पर स्कूल तो चलो। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। छोड़ चल, कल एग्जाम है फिर भी लेट स्कूल आई हो। पढ़ाई नहीं करनी है? आप चिंता मत करो, टॉप तो फिर भी मैं ही करूंगी। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है? सिमरन कल एग्जाम है, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा है? पढ़ाई करने की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं। क्यों? मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं टॉप कर सकती हूँ। तुम चीटिंग करने का सोच रही हो? नहीं। जरूर तुम सर को रिश्वत देने का सोच रही होगी। इतनी छोटी सोच। समझ गया, तुम जरूर प्रिंसिपल की बेटी हो। मुझे तो प्रिंसिपल सर का नाम भी नहीं पता है। फिर कैसे टॉप करेगी ये? लंच हो गया? लंच नहीं करेंगे, आज सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इसे देख के लग रहा है ये टॉप कर पाएगी। पढ़ो पढ़ो। अबे उसे देख, वो एग्जाम के टाइम बच्चों के साथ गेम खेल रही है। सिमरन तुम्हें कोचिंग नहीं चलना है क्या? नहीं, वो आज स्नेहा के साथ मैं वीडियो गेम खेलने जाऊंगी। ये एग्जाम में पता नहीं क्या लिखेगी। टॉप तो मैं ही करूंगी। हो गया बच्चों रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉप किया है सिमरन ने। पर कैसे? इस जादुई घड़ी से मैंने टॉप कर नालायक लिया। चोरी हो, कल एग्जाम है। सपना था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करूंगी? आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं,
मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग अरे रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। मम्मी अरे बेटा रुको रुको। ओ, बाबा कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। सिमरन फाइनली वो दिन आ चुका है। कौन सा दिन सर? तुम क्लास की मॉनिटर बन गई। अरे वाह, ये रहा तुम्हारा मॉनिटर का बैच। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मॉनिटर बन गई, अब तो मैं पूरे स्कूल में मस्ती करूंगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास का ध्यान रखना। सिमरन तो मॉनिटर बन गई, अब तो तेरे मजे ही मजे। स्मिथ बातें कर रहे हो, अभी नाम लिखती हूँ। तेरा नाम लिख दिया। विजय तुम हंस रहे हो, तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। पर हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब मैं मॉनिटर बन चुकी हूँ और मॉनिटर के भी कुछ रूल्स होते हैं। सर ये दोनों बातें कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, बुक्स निकालो। सिमरन पर तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? सर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ना खुद पढ़ते हो ना उसे पढ़ने देते हो। बाहर निकल जाओ क्लास के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर बनने के बाद कितनी बदल गई। सिमरन ये नोट्स कंप्लीट कर देना। जी सर। तो अब ये सारे नोट्स तुम दोनों कंप्लीट करोगे। हम क्यों करेंगे, ये तो तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, नहीं किया तो सर को बोल दूंगी। जब से ये मॉनिटर बनी है इसके तो तेवर ही बदल गए। ये सब छोड़, पास वाली क्लास का किसी ने फैन तोड़ दिया है। वो मैंने ही तोड़ा है। विजय मुझे पता चल गया कि वो फैन तुमने ही तोड़ा है। पर ये बात सर को कैसे पता चली? सिमरन अरे आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है, मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। हाँ छोड़ो, कौन है छोड़ो। सिमरन क्या हुआ तुम्हें? सर कोई मेरा गला दबा रहा था। पर क्लास में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो? अरे सिमरन क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे गले पे चोट कैसी लगी है? बस ऐसे ही थोड़ी लग गई थी। अच्छा ये कांच तो मुझे लग भी सकता था। विजय पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ कोई जान करके कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अपन तो लंच करते हैं। वैसे तुम्हें पता है आज तो मैं मेरा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। हाँ, इसमें तो चींटियां हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जान करके कर रहा है। सिमरन हमारी फेवरेट बुक लाइब्रेरी में रखी है, तो तुम वहाँ से जाके ले लेना। ओके सर। मेरी बुक कहाँ गई? हाँ, मेरी बुक किसने जला दी? ये जो कोई भी मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने यहाँ कर मेरी बुक भी जला दी। कैसे पता करूँ? अरे इतना सारा खून। हाँ ये क्या है? सिमरन अब मैं तुम्हारी मौत के बस एक कदम दूर हूँ। मतलब इस बार वो मुझे मारने वाला है। लगता है कोई आ रहा है, छुप जाती हूँ। इस बार तो उसे मार ही देना। विजय अरे ये विजय को क्या हुआ? विजय विजय उठो, पता नहीं इसे क्या हो गया। ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है ये बेहोश हो गया। सर स्मिथ। हाँ क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई, विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था, जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेल देके मारना चाहता है। अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जलजीरा पी रहे थे। आप भले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। हाँ, लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ है ये। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे पे पैर रख दिया था, हो सकता है उन्होंने ही उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा तो इस बच्चे का खून हुआ है, ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं हमने नहीं किया। सिमरन तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ रहा है। पहले ही स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ऊपर से मम्मी ने काम दे दिया। जल्दी से कपड़े टांग के स्कूल चले जाती हूँ। हाँ, ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई गया, कोई भी नहीं है। लगता है मेरा वहम होगा। ये तो किसी के चलने की आवाज है। हाँ, 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 भूत, हाँ, नहीं नहीं। क्या हुआ? इस लड़की को एक काम दिया, वो भी बढ़ा के चली गई। वो भूत तो मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा है। हाँ, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ, नहीं। एक्सक्यूज मी, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? आगे से जाके लेफ्ट। थैंक यू। जब से वो भूत को देखा है, मुझे हर किसी में वही दिखाई दे रहा है। तुम लोगों ने ये न्यूज सुनी? हमारे शहर में एक सरकटा भूत घूम रहा है और जो भी उसे एक बार पलट के देख लेता है तो फिर वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। मैंने तो उसे पलट के देख लिया था। और लोगों ने ये भी बताया कि वो इंसानी रूप लेकर तुमसे बात करने की कोशिश भी करता है। और तीसरी बात, वो तुम्हें तुम्हारे नाम से आवाज भी लगाने लगता है। सिमरन। और अगर वो हमारे आसपास होता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी भी होने लगती है। और सबसे आखिरी बात, रुको मैं माली भैया की पर मदद आखिरी बात करके तो आया। बता के दो पीयूष। सिमरन, अब तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। नहीं।